अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी? ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और हम लोग 10th फिज़िक्स ही पढ़ रहे थे। इसका जो वही लेक्चर जो पीछे हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, उसी को हमने कंटिन्यू करवाना है। तो इसका जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है कि जो वेव्स होती हैं वो एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, वो एज अ कैरियर के तौर पे काम करती हैं। कैरियर का मतलब होता है लेके जाना। क्या लेके जाना? एनर्जी लेके जाना। तो हमने ये देखना है कि वेव्स किस तरह से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाती हैं। तो आप इसको देखोगे कि वेव्स कैन बी ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। जी बच्चों, जो वेव्स होती हैं इनका काम क्या होता है? एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपकी यहाँ पर दो एग्जांपल्स हमने डिस्कस करनी हैं, जिस तरह हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रिंग वेव्स और वाटर वेव्स। तो हमने ये दो वेव्स के ज़रिए से हमने देखना है कि एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र होती है। पहले हम बात करते हैं जी स्ट्रिंग वेव्स की। स्ट्रिंग वेव्स, रस्सी के अंदर जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो किस तरह से एनर्जी आपको जो है वो एक जगह से आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही होती है। तो बच्चों, ये मेरे पास कोई स्पोर्ट है, मैंने इसके साथ जो है वो एक रस्सी को अटैच किया हुआ है, बांधा हुआ है, और यहाँ से जी एक पकड़ा हुआ है, रस्सी को पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, अपने हाथ को वाइब्रेट करेंगे, अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। रस्सी को पकड़ के हाथ को ऐसे जर्क करेंगे, अप एंड डाउन मूव करवाएंगे। अप एंड डाउन मूव करवाने से क्या होता है कि हम अपने मसल्स की एनर्जी, जिसको मस्कुलर एनर्जी कहा गया है, वो हम ट्रांसफर करते हैं स्ट्रिंग को, रस्सी को। अब हमने एनर्जी ट्रांसफर की थी इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हमने एनर्जी दी थी इसको, और ये पॉइंट क्या करेगा, यहां से एनर्जी जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी। ठीक है। अप एंड मूव किया, एनर्जी आपकी मसल्स की एनर्जी उस वेव के अंदर, उस रस्सी के अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है। और ये एनर्जी जो होगी इस जगह पर फील होगी। अगर ये यहाँ पर इसको सपोर्ट से ना बांधा जाए, इस साइड से कोई लड़का पकड़ के इसको खड़ा हो जाए तो उसका हाथ भी, आपने यहाँ से हाथ को झटका दिया, उस साइड पे दूसरे बच्चे का हाथ भी एकदम से झटके में आ जाएगा। यहाँ से जो मसल्स की एनर्जी मिली थी वो साइड पे जाएगी। ठीक है बच्चों। तो जैसे ही आपने क्या किया, इसको जर्किंग की, तो इसके अंदर एक वेव जनरेट हो गई, जो यहां पर खड़ा एक बंदा जो होगा उसको फील करेगा। ठीक है। उसी तरह इसके क्रस्ट और ट्रफ बनेंगे। इस वेव के क्रस्ट क्या होते हैं? द हाईएस्ट पॉइंट अबव द मीन पोजीशन, लोएस्ट पॉइंट बिलो द मीन पोजीशन इज कॉल्ड ट्रफ। ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा? क्रस्ट होगा, और जो बिलोएस्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा? ट्रफ होगा। ये आपके पास जो है ये क्रस्ट और ट्रफ बनना शुरू हो जाएंगे। अब हमने देखना है कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो डिपेंड किन चीज़ों पे कर रही है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो आपने देखना डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी। डिपेंडेंस, हम एनर्जी कैसे ज़्यादा ले सकते हैं, या एनर्जी किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। पहले नंबर पे है एनर्जी डिपेंड कर रही होती है द डिस्टेंस of stretched string from rest position। अब इस बात को आपने समझना है कि पहले के अंदर क्या कह रहा है, कहता है कहता डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। किस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है? स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। अब बच्चों आपने देखना कि ये जो वेव जनरेट हुई है, तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूं। ये लाइन जो है इसकी मेन पोजीशन कहलाती है। यहां पर जो वेव आएगी वो होगी रेस्ट। जो पार्ट वेव का इस पॉइंट के ऊपर आएगा, ब्लैक पॉइंट के ऊपर, वो रेस्ट में होता है। तो ये डिस्टेंस पे, और ये जो है इसका ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, 0 पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट के तक। मतलब जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होगा एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये डिपेंड कर रही है द डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन से एम्पलीट्यूड, मतलब के ऊपर कितने डिस्टेंस पे गई या नीचे कितने डिस्टेंस पे आई है, उस पर ये डिपेंड कर रही है। दूसरा जो है, दूसरे नंबर पे ये कर रही है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम
डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड ऑफ मीन पोजीशन। जी बच्चों, तो दूसरे नंबर पे ये डिपेंड कर रही है एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है। कहां से? मीन पोजीशन से, या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। जो पहले मैंने बात की थी ना, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही, वही डिस्टेंस एक्चुअल में क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन टू पीक वैल्यू। मीन पोजीशन से पीक वैल्यू तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका जो हैगा तो एम्पलीट्यूड कहलाता है। बच्चों अगर मेरे पास एक वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड ये जा रहा है, दूसरी वेव ये, इसका एम्पलीट्यूड ये जा रहा है, ठीक है, तो बेसिकली एनर्जी जो होगी वो इस ज्यादा एम्पलीट्यूड वाले के पास होगी, जिसका डिस्टेंस ज्यादा है मीन पोजीशन से, उस वेव के पास एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। और थर्ड पे हम देखते हैं ये किन चीजों पे डिपेंड कर रही है। तीसरे नंबर पे बच्चों ये डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी होती है एनर्जी, गिवन एनर्जी इन यूनिट सेकेंड। एक सेकेंड में आप कितनी एनर्जी दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकेंड में अगर आप ज्यादा एनर्जी दोगे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ये होते हैं वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है। एक आप ज्यादा तेजी से इसको मूव कर रहे हो, जिसका मतलब आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा रहे हो उसकी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा करने से एनर्जी ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगी। तो बच्चों ये आपके पास जब स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर तीन फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रही होती है। पहला जो होता है वो डिस्टेंस होता है कि आपकी वेव का मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। दूसरा है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही होती है, वही जो डिस्टेंस होता है बेसिकली वही आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। तीसरा फ्रीक्वेंसी होती है कि आप उसको स्लो स्लो झटके लगा रहे हो, स्लो स्लो आप इसको मूव करवा रहे हो, या आप तेजी से मूव करवा रहे हो। स्लो स्लो मूव करवाओगे एनर्जी भी कम होगी, तेजी से आप इसको जर्किंग करोगे तो एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होगी। अब हम इसकी दूसरी एग्जांपल देखनी है जो कि वाटर वेव की थी, उसका हम डिस्कस करते हैं। जी बच्चों अब हम आते हैं जी वाटर वेव को डिस्कस करते हैं। बच्चों जो वाटर वेव्स होती है ना, ये भी आपके पास एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। वाटर वेव आल्सो ट्रांसफर एनर्जी। वाटर वेव भी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती हैं, आप करती हैं, बल्कि आपने क्या करना है कि आपने इसका एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट किस तरह से करते हैं कि आपके पास एक वाटर पॉन्ड है, पानी का एक तालाब है, उसके अंदर आपने क्या किया, पत्थर फेंका। जैसे पत्थर फेंकेंगे वाटर वेव्स जनरेट हो जाएगी, पानी ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ वाली जो वेव होगी वो नेक्स्ट जो पानी होगा उसको डिस्टर्ब करेगी, वो आगे पीछे। इसी तरह यहाँ पर जो पानी की वेव होगी वो अगले पार्टिकल्स को, पानी के अगले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगी, ठीक है। जिस तरह ये आपके पास कोई पॉन्ड था, ठीक है, आपने इसके अंदर पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने से क्या होगा कि यहाँ पर एक वेव जनरेट हो जाएगी, ये नेक्स्ट पार्टिकल्स को, तो इसी तरह बहुत सारी वेव्स जो होंगी इसके अंदर जनरेट हो जाएंगी। इसको आपने अगर चेक करना है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही, तो आपने क्या किया कि एक लकड़ी का ब्लॉक यहाँ पर रख दिया, जिसको आपने क्रॉक का नाम दिया हुआ है, ठीक है, CRO। ये लकड़ी का एक ब्लॉक है, आपने यहाँ पर इसको रख दिया हुआ है, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा। तो ये जैसे आपने पत्थर फेंका, ये क्या करेगा, ऐसे ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है अब मोशन क्यों होता है, मोशन क्यों है, कुछ चीज अगर मोशन में है तो क्यों है, जाहिर सी बात उसको एनर्जी मिली है तो वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपने क्रॉक रखा हुआ था, जो लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ था, वो ऊपर नीचे क्यों मूव कर रहा है, उसको वेव्स ने एनर्जी दी है, एनर्जी देने की वजह से वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है। या आप इसको जो है सिंपल एक छोटे से बॉल के अंदर पानी लेके कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल से आप ऐसे मूव करवाओगे, ठीक है, उस पेंसिल को लेड पेंसिल से आपने वाटर के अंदर ऐसे मूव करवाना है, तो वहां पर भी वेव जनरेट हो जाएगी। आपने चेक करना है तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसके अंदर रख दें तो आपको पता चलेगा कि वो टुकड़े भी ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं। इसी तरह वाटर वेव जनरेट हो जाती हैं। अब वाटर वेव अगर जनरेट हो रही हैं तो इनकी एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो उसको जरा देखते हैं, इनके फैक्टर्स देखते हैं। फैक्टर्स मतलब एनर्जी के,
एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी किन फैक्टर पे ट्रांसफर हो रही है वो हमने देखना है। तो सबसे पहले नंबर पे हम ये देखते हैं कि ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रही है। एम्पलीट्यूड के ऊपर कैसे डिपेंड करती है? हायर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी द एनर्जी। अगर आपके पास एम्पलीट्यूड ज्यादा है, हायर द एम्पलीट्यूड ग्रेटर विल बी एनर्जी। एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। किस चीज का? वेव का। हम बात करते हैं छोटे से बाउल के अंदर हमने जो वेव जनरेट की वो तो वेव कम थी क्योंकि एम्पलीट्यूड भी छोटे छोटे थे। किसी नहर में, नदी में आप पत्थर फेंकोगे, उसके अंदर जो वेव जनरेट होगी वो पानी, बाउल के पानी से थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा, एरिया ज्यादा। इसी तरह आप दरिया या समुद्र की वेव्स देखोगे, उनकी वेव्स का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं। और वो जो समुद्र की वेव्स होती हैं, ओशन वेव्स होती हैं, वो बड़े बड़े बैरी जहाज़ों को उलट के रख देती हैं। ठीक है, ज्यादा आपके पास ज्यादा एम्पलीट्यूड वाली वेव होगी तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पे है जी फ्रीक्वेंसी। greater the frequency can transfer high energy। हाँ जी बच्चों, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी अभी मैंने बताया था नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड में आप कितनी एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये आपके पास जो है वो इसकी ज्यादा, जितनी ज्यादा आप एनर्जी दोगे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे, उतना ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। थर्ड पे आते हैं जी अमाउंट ऑफ मैटर। अमाउंट ऑफ मैटर, हमने ये देखना है कि आपके पास मैटर कितना है। मैटर का मतलब है पानी कितना है। ठीक है, पानी का मैटर है। अगर आप बात करोगे कहीं तालाब की, पौंड की, उसके अंदर जो वेव जनरेट होगी वो मैक्सिमम जो होगी, कितनी उसके पास एनर्जी जो होगी वो कम होगी। अगर आप बात करो ओशन की, आप रिवर की बात करो, दरिया की बात करो, समुद्र की बात करो, तो वहां पर जो वेव जनरेट होंगी उनके पास एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है बच्चों, थोड़े पानी में कम वेव जनरेट होती है, एनर्जी भी कम होगी। ज्यादा पानी में एनर्जी, वेव ज्यादा जनरेट होगी तो उसके पास एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है आपकी जो वेव्स एनर्जी होती है। तो वो हमने आज देखा है बच्चों। अगर नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है मजीद इसकी इक्वेशन वगैरह ड्रा करते हैं, तब तक के लिए आप जुड़े रहें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। जी, अल्लाह हाफिज़।